गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर क्लास करेंगे। तो पहले जान लेते हैं रिलेशन होता क्या है। मान लेते हैं ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है एंड बी एक सेट है जिसमें ए बी सी तीन एलिमेंट है। अब इन दोनों का अगर कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट करें तो यहाँ से जो एलिमेंट आएगा 1 A, 1 comma B, 1 comma C, then 2 comma A, 2 comma B, 2 comma C, 3 comma A, 3 comma B and 3 comma C। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट है, यहाँ पर तीन एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 टोटल 9 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। अब मान लीजिए हमने एक सेट लिया यहाँ पर जिसका नाम दे दिया R। यहाँ पर एक्स वाई एक पॉइंट के रूप में आएगा जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक रिलेशन हम लोगों ने सेट कर दिया कि x is related to vowel of alphabet belongs to set B। बी सेट में वावल कौन सा है? ये ए है। अब ए के साथ रिलेट करने वाला ए सेट से कौन कौन एलिमेंट है? यहाँ से आ जाएगा 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए एंड 3 कॉमा ए। तो देखिए ये जो रिलेशन एक सेट बना ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या जान पाए? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है जहां पर कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन या कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये फुलफिल करेगा। इसी को ही हम रिलेशन बोलेंगे। अब इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस कब बोलेंगे? जब ये रिलेशन तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या है? मान लीजिए ए कोई एक एलिमेंट है ए सेट के ऊपर। अब ए अगर खुद ए के साथ कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन में सेट हो जाए तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या है? मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए से हम लोगों ने लिया, जहां पर ए बी के साथ पर्टिकुलर रिलेशन में सेट होता है। अगर बी भी सेम पर्टिकुलर रिलेशन में ए के साथ सेट हो जाए तब हम इसे बोलेंगे इस आर को सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव क्या होता है? मान लीजिए ए बी सी तीन एलिमेंट हम लोगों ने इस ए सेट से लिया। अब ए अगर रिलेट हो जाए बी के साथ, सिमिलरली बी अगर रिलेट हो जाए सी के साथ, तो यहाँ से ए को सी के साथ रिलेट होना चाहिए। अगर रिलेट होता है तब हम बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव। और अगर आर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करे तो आर को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज का क्लास जो होगा शॉर्ट में उसका थ्योरी हमने आप लोगों को बता दिया। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं तो और अच्छी तरह से हम लोग जान पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट ए रिलेशन एक दिया गया है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब होल नंबर से लिया गया है, जहां पर रिलेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये जो रिलेशन दिया गया है ये किसका रिलेशन है? ये एक सर्कल का रिलेशन है जिसका सेंटर हो जाएगा 0,0, दैट मीन्स ओरिजिन, और इसका जो रेडियस होगा ये हो जाएगा 5 यूनिट हर तरफ। तो यहाँ से बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 कब होगा? अब होल नंबर का सेट क्या होता है? 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो यहाँ से x इक्वल टू अगर हम लोग 0 ले लें एंड y इक्वल टू 5 ले लें तो यहाँ से 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25, और x इक्वल टू हम लोग 5 एंड y इक्वल टू 0 ले लें तो यहाँ से 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आ जाएगा 25। इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। और x अगर हम लोग 3 एंड y इक्वल टू 4 ले लें तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 25। और अगर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू हम लोग 3 ले लें तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, दोनों मिलकर 25। तो होल नंबर से हम लोग ये चार नंबर ले सकते हैं। अब 0,5 कहाँ पर होगा? यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट। देन 5,0 यहाँ पर हो जाएगा। देन 3,4 मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट अगर 3 हो जाए तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, ये 3,4 एंड 4,3 यहाँ पर 4 हो जाए तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट 3 हो जाएगा 4,3। तो इन चारों पॉइंट को यहाँ पर दर्शाया गया है। देयरफॉर रिलेशन सेट में कौन से एलिमेंट हो गए? 0,5 एंड 5,0, 4,3 एंड 3,4। तो हम लोगों को बोला गया है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ आर क्या होगा। अब देखिए ये एक पेयर में आया है, ये जो एलिमेंट है इस पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आर के डोमेन में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक दो सेट हम लोगों ने ले लिया, फर्स्ट को बोल देंगे डोमेन एंड सेकंड को बोल देंगे रेंज। ये जो सेकंड एलिमेंट है ये रेंज का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, देन यहाँ पर हो जाएगा 5, देन यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 4 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 3 रेंज का, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 3 एंड सेकंड एलिमेंट 4। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ आर क्या होगा? 0 3 4 5। सिमिलरली रेंज ऑफ आर क्या होगा? 0 3 4 एंड 5। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट। यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है इसमें, गिवन बाय आर ए कॉमा बी, जहां पर a माइनस बी इवन होगा, मॉड्यूलस ले लें, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर को इक्विवेलेंस होने के लिए तीन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा?
रिफ्लेक्सिव। देख लेते हैं होल्ड करता है या नहीं। तो मान लेते हैं ए कोई एक एलिमेंट है ए सेट से, जहां पर ए सेट में एलिमेंट कितने हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ए मान लेते हैं इन पांचों में कोई एक है। तो यहाँ से देख लेते हैं ए रिलेटेड टू ए होता है या नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस ए, और ए माइनस ए हो जाता है 0। 0 को हम लोग जनरली बोलते हैं नॉन नेगेटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव भी नहीं बोलते, नॉन नेगेटिव बोलते हैं, और ये इवन नंबर भी हो जाता है। और हम लोगों को यही बोला गया था कि a माइनस बी इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर b की जगह a ले ले तो a माइनस से 0 दैट मीन्स इवन। तो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। देन देखना होगा सिमेट्रिक। मान लेते हैं a कॉमा b कोई दो एलिमेंट हम लोगों ने a से लिया। अब a भी कुछ भी हो सकता है 1 और b हो सकता है 4, कुछ भी। एंड ऑल्सो मान लेते हैं a रिलेटेड टू b है, मतलब a माइनस बी करें तो इवन आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले ले तो आ जाएगा b माइनस से। अब मॉड्यूलस ऑफ 5 का वैल्यू क्या आ जाता है, 5 ही तो आ जाता है ना। तो ये 5 माइनस चला जाएगा और ये आ जाएगा b माइनस से। सिंस ये इवन था ये भी इवन होगा, तो ये भी इवन हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं b रिलेटेड टू a एज वेल। अब लास्ट दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव। मान लेते हैं a बी एंड और एक एलिमेंट लेते हैं सी, कैपिटल ए से है 3 एलिमेंट, जहां पर ए रिलेटेड टू बी है, दैट मीन्स ए माइनस बी इवन। देन बी रिलेटेड टू सी है, दैट मीन्स बी माइनस सी ऑल्सो इवन। अब हम लोग जानते हैं सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। 2 और 4 को ऐड करें तो 6, ये भी एक इवन नंबर आ जाता है। देयरफॉर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी करें तो ये ग्रेटर और इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऐसा आ जाता है। अब यहाँ पे इक्वल भी एक साइन है, देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये जो वैल्यू है यहाँ से b भी कैंसिल आउट और आ जाएगा a माइनस सी। अब a माइनस बी इवन था, b माइनस सी भी इवन था, तो इन दोनों का वैल्यू भी इवन होगा, देयरफॉर a माइनस सी ऑल्सो इवन बन जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं r इज ट्रांजिटिव, और सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोथ, देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर T1, T2। ये दो ट्राइंगल कोई भी आर्बिट्ररी लिया गया है जहां पर T1 सिमिलर टू T2 है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो बोला गया है T1 सिमिलर टू T2। ये सिमिलर का सिंबल है, मतलब एक छोटा ऐसा ट्राइंगल ले, एक बड़ा ऐसा ट्राइंगल ले, तो अगर सिमिलर की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई दो एंगल इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मींस मान लेते हैं T1 कोई एक ट्राइंगल है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल जो A है उससे लिया गया है। अब T1 के साथ तो मस्ट सिमिलर होगा, क्योंकि देखिए कोई एक ट्राइंगल का सेम अपने सेम ट्राइंगल से हर एक एंगल इक्वल होता है, देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं T1 सिमिलर टू T1। तो यहाँ से R रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक। मान लेते हैं T1 T2 कोई दो एलिमेंट है ए सेट से एंड T1 सिमिलर टू T2। तो देखिए एक छोटा वाला ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसका एंगल इसके एंगल के साथ इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं T1 सिमिलर टू T2। सिमिलरली T2 एंगल का जो ये एंगल है ये भी तो इसके साथ इक्वल है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर घुमा के बोल सकते हैं T2 सिमिलर टू T1। तो देयरफॉर T1 रिलेटेड टू T2 अगर हम लोगों ने जाना था T2 रिलेटेड टू T1 हो जाए, देयरफॉर R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव। मान लेते हैं T1 T2 एंड T3 तीन एलिमेंट लिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल से, जहां पर T1 सिमिलर है T2 का एंड T2 सिमिलर है T3 का। अब ये छोटा वाला है एक ट्राइंगल, ये सिमिलर है मीडियम के साथ और ये मीडियम सिमिलर है इस बड़े के साथ। तो बड़ा वाला तो ऑब्वियसली छोटे के साथ सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर एरिया से नहीं होता, सिमिलर ट्राइंगल के एंगल के इक्वल होने से होता है। देयरफॉर ये अगर ए बी सी तीन ट्राइंगल ले ले, ये सी ए के साथ सिमिलर बन जाएगा। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं इम्प्लाई दैट T1 सिमिलर टू T3, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। सो R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, देयरफॉर R इक्विवेलेंस रिलेशन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जो सेट लिया गया है वो रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज RA, B, जहां पर a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर रिलेशन दिया गया है RA, B, a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, जहां पर ये a b सब हम लोगों ने रियल नंबर के सेट से लिया है। अब यहाँ पर a इक्वल टू हम लोग 1 चूज कर ले, तो हम लोग जानते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। लेस देन तो नहीं होता लेकिन और होता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर a इक्वल टू हम लोगों ने 1/3 ऐसा लिया, 1/3 ले ही सकते हैं क्योंकि a को हमने रियल नंबर के सेट से लिया है। तो यहाँ से
1/3 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/3 इसके होल स्क्वायर से, विच इज 1/9। देयरफॉर अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हर एक केस में a नॉट लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। देयरफॉर a नॉट बिलोंग्स टू r। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग दिखाएंगे ये सिमेट्रिक भी नहीं होता। लेट 1,4 बिलोंग्स टू, हम लोगों ने रियल नंबर के सेट से लिया है। अब 1 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर हम लोग जानते हैं, क्योंकि 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 116 से कम होता है। तो सिमेट्रिक होने के लिए 4 भी छोटा होना चाहिए था 1 स्क्वायर से, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। और लास्टली दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव भी नहीं होता। मान लेते हैं 5,4, 2.1 तीन एलिमेंट लिए हम लोगों ने रियल नंबर के सेट से। अब 5 लेस देन और इक्वल टू 4 स्क्वायर हम लोग लिख ही सकते हैं, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 हो जाता है। और 4 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर 4.41 हो जाता है। लेकिन 5 हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगा 2.1 इसके स्क्वायर से, क्योंकि 2.1 का स्क्वायर आ जाता है 4.41 और 5 इससे बड़ा है। देयरफॉर 5 को हम लोग a, 4 को हम लोग b एंड 2.1 को c ले ले, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर आ जा रहा है, मतलब a रिलेटेड टू b। सिमिलरली b लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स b रिलेटेड टू c, बट a नॉट लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर। देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे करके हम लोगों ने देख लिया ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, सिमेट्रिक भी नहीं होता। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, लेट s बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन शो दैट द रिलेशन r a, b 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिलेशन दिया गया है a, b सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो रिफ्लेक्सिविटी देख लेते हैं। मान लेते हैं a रियल नंबर के एक सेट से लिया गया है, क्योंकि बोला गया है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा? सिंस ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 से समान या इससे बड़ा हो जाता है। अब इसके साथ 1 ऐड कर ले तो ये भी 1 हो जाएगा। देयरफॉर 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 1, दैट मींस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इस कंडीशन को होल्ड करता है, सो r हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। देन दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिक होता है या नहीं। मान लेते हैं a, b कोई दो एलिमेंट है रियल नंबर से। अब 1 प्लस a डॉट b जो दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1 प्लस b इंटू ए करे तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। मान लीजिए a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 करने से ये आ जाएगा 7 ग्रेटर देन 0। और अगर इसको 3 इंटू 2 करे तब भी ये 7 ही आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। अब दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव नहीं होता। मान लेते हैं a इक्वल टू 1 रियल नंबर से लिया, b इक्वल टू -0.5, -0.5 भी हम लोगों ने रियल नंबर के सेट से लिया, और c हो जाएगा -4, ये भी हम लोगों ने रियल नंबर के सेट से लिया। तो यहाँ से 1 प्लस a डॉट b करें तो 1 प्लस a की जगह 1 एंड b की जगह -0.5, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब कंडीशन को होल्ड करता है। अब 1 प्लस b इंटू सी करें तो यहाँ से देख सकते हैं 1 प्लस b की वैल्यू -0.5 एंड c की वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ इंटू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इन दैट टाइम कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाई। अब 1 प्लस a इंटू सी करे तो 1 प्लस a की वैल्यू हो जाएगा 1 एंड c की वैल्यू -4, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, विच इज लेस देन 0। ये कंडीशन को होल्ड नहीं करता। तो इस फर्स्ट के लिए हम लोग बोल सकते हैं a रिलेटेड टू b, सेकंड के लिए बोल सकते हैं b रिलेटेड टू c, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं a नॉट रिलेटेड टू c। देयरफॉर रिलेशन r विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग अच्छी तरह से इन सब प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।